हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू बैच 2025-26 के स्टूडेंट के लिए बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के जियोग्राफी का न्यू सिलेबस, नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित जो आपका नया सिलेबस है जियोग्राफी यानी भूगोल के लिए, जिसमें आपको फिजिकल जियोग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ना है। तो जो भी बच्चे हमारे इंटर का एग्ज़ाम पास करके 2025-26 बैच में बीए में एडमिशन ले चुके हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी और मज़े की बात बताने वाली हूँ कि आप लोगों का जो न्यू सिलेबस है हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो आपका मेजर सब्जेक्ट हो या माइनर सब्जेक्ट हो या को करिकुलर सब्जेक्ट हो, सभी का सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं। न्यू सिलेबस जो NEP 2020 के अकॉर्डिंग है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है। और सिलेबस डिस्कस करने के बाद हम लगातार हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में जियोग्राफी का सिलेबस डिस्कस करेंगे, इसके बाद इसकी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, चाहे इंग्लिश लिटरेचर हो, फिजिकल एजुकेशन हो, चाहे आपका इकोनॉमिक्स हो, साइकोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, या फिर कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, सोशियोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी की क्लासेस चल रही हैं। हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है, तो हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस और उसकी क्लासेस और उसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल सक्सेस मास्टर पॉइंट पे मिल जाएंगी। तो आप विजिट करके देख सकते हैं। पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप बीए के बेस्ट चैनल पर आए हैं, जहां पर बीए के सभी क्लासेस के साथ साथ उसके एग्ज़ाम की भी पूरी तैयारी करने के लिए मॉडल पेपर, क्वेश्चन आंसर सब कुछ प्रोवाइड कराया जाता है नोट्स के साथ। तो चलिए देखते हैं न्यू सिलेबस। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो आपके जियोग्राफी का यही सिलेबस होने वाला है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस यही है, चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हों। तो जियोग्राफी यानी भूगोल, फिजिकल जियोग्राफी यानी भौतिक भूगोल। तो चलिए देखते हैं आपका न्यू सिलेबस। एक बात याद रखिएगा, आपके हर सिलेबस में 8 यूनिट्स होंगी, उनके अंदर कई सारे टॉपिक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका सिलेबस देखना। तो चलिए देखते हैं यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है भौतिक भूगोल की प्रकृति और दायरा। भौतिक भूगोल की प्रकृति का मतलब होता है नेचर, दायरा मतलब उसका क्या पूरा स्कोप है। तो भौतिक भूगोल की प्रकृति और दायरा पढ़ना है। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान से सुनिएगा, भौतिक भूगोल की प्रकृति और दायरा से पहले आपको ये जानना होगा भौतिक भूगोल क्या है और भौतिक भूगोल की अलग अलग विद्वानों के अनुसार क्या क्या परिभाषाएं हैं। तो पहला टॉपिक तो आपका यही होगा, भौतिक भूगोल का अर्थ, परिभाषा, उसकी प्रकृति और दायरा। दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस तरीके से हुई। तीसरा टॉपिक आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 1 में सौर मंडल और पृथ्वी के बारे में। तो सब कुछ आपको चैनल पर हमारे प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि कैसे हम इतने सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे एग्जाम तक। सक्सेस मास्टर पॉइंट सब कुछ कंप्लीट कराता है, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। यूनिट नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है भूवैज्ञानिक समय पैमाना। तो ये सारे टॉपिक्स आपको यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात आपको यहाँ बताना चाहूँगी जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपके हर यूनिट के अंदर कई सारे टॉपिक होते हैं, तो उन सभी टॉपिक को एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। तो इसलिए मैं आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, ज़्यादा टॉपिक होते हैं यूनिट्स के अंदर, तो उनको मैं पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जितने भी टॉपिक होते हैं उस हिसाब से मैं वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कराती हूँ। तो अगर आपको किसी भी एक वीडियो में एक टॉपिक मिले तो आप ये मत सोचिएगा कि मैम दूसरा पार्ट कहाँ है। आपको उसकी वीडियो भी चैनल पर हमारे मिल जाएगी। तो हमें हर सब्जेक्ट लेकर चलना रहता है, तो 1 2 3 इधर उधर, लेकिन आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और बाकी जो टॉपिक आपका छोटा छोटा होता है हम उसको एक ही वीडियो में कवर कर देते हैं। यूनिट नंबर 2 देखते हैं। यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति। तो महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति कैसे हुई, देखिए यहाँ एक कॉमा लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। तो आपको ये एक टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है आइसोटोस्टेसी के बारे में, भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में पढ़ना है, ये क्या होते हैं, इसके अलावा इन क्षेत्रों में ज़्यादा आते हैं वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। भूस्खलन के बारे में पढ़ना है। ये सब टॉपिक मैं ऑलरेडी पढ़ा भी चुकी हूँ, आपको वीडियोज़ चैनल पर हमारे मिल जाएंगी। प्लेट और टेक्टोनिक्स की अवधारणा, ये टॉपिक आपको यूनिट नंबर 2 के अंदर पढ़ना है। यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है चट्टान के बारे में, मतलब कि पूरी पृथ्वी का जो भौतिक दृश्य है, सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। भौतिक भूगोल आपका है ना, पूरी पृथ्वी का अध्ययन करने वाला ये विषय होता है और आपको सब कुछ उसके बारे में पढ़ना है। सतह के बारे में पढ़ना है, भ्रंश के बारे में पढ़ना है, अपक्षय के बारे में, अपर्दन के बारे में, अपक्षरण के बारे में पढ़ना है। अपक्षरण की डेविस
वह प्रैंक की अवधारणा जो है वो पढ़ना है। उसके बाद है ड्रेजेज पैटर्न, ये सारे टॉपिक यूनिट नंबर 3 के हैं। अब यूनिट नंबर 4 तो देखिए, फ्लूवियल के बारे में पढ़ना है, कॉस्ट के बारे में पढ़ना है, एओलियन के बारे में पढ़ना है, ग्लेशियल के बारे में पढ़ना है और तटीय भू आकृतियाँ जो हैं पृथ्वी पर, उन सभी का अध्ययन आपको यूनिट नंबर 4 के अंदर करना है। उसके बाद आपका टॉपिक है यूनिट नंबर 5 है वायु मंडल की संरचना। तो यूनिट नंबर 5 में पहला टॉपिक है वायुमंडल की संरचना किस तरीके है उसके बारे में पढ़ना है, सूर्य ताप के बारे में पढ़ना है, गर्मी का जो पूरा बजट होता है उसके बारे में पढ़ना है, वायुमंडलीय दबाव और जो हवाएं हैं वो सारी चीज़ें आपको यूनिट नंबर 5 के अंदर पढ़नी है। यूनिट नंबर 6 में आपको पढ़ना है आर्द्रता के बारे में, वर्षा और वर्षा के प्रकार, यानी जो रेन होती है, बारिश होती है, कैसी होती है, किन इलाकों में अधिक होती है, किन इलाकों में कम होती है और कितने प्रकार की होती है, किस तरीके से वर्षा होती है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। एयर मास और फ्रंट के बारे में पढ़ना है, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बारे में पढ़ना है, कोपेन का वर्गीकरण। तो ये सारे टॉपिक हैं आपके यूनिट नंबर 6 के। अब देखते हैं आपका यूनिट नंबर 7, जिसमें आपको महासागर के तल के बारे में पढ़ना है और समुद्री जल संरचना कैसी है उसके बारे में पढ़ना है, तापमान और लवणता के बारे में पढ़ना है। उसके बाद अगला टॉपिक है महासागरीय जल का परिसंचरण, लहरें और ज्वार भाटा, लहरों के बारे में, जो समुद्र की लहरें ऊपर उठती हैं नीचे गिरती हैं उनके बारे में, कब ऐसा होता है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। महासागरीय निरपेक्ष पढ़ना है, प्रवाल और प्रवाल द्वीप, ये सारे टॉपिक यूनिट नंबर 7 के अंदर आप लोगों को पढ़ना है। अब देखते हैं जो आपकी लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 8। तो इसमें देखिए, पहला टॉपिक है जीवमंडल, दूसरा टॉपिक है जैविक उत्तराधिकार, तीसरा टॉपिक है बायोम, चौथा टॉपिक है दुनिया के जैव भौगोलिक क्षेत्र। तो आई होप कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर फिजिकल ज्योग्राफी का क्या सिलेबस होने वाला है वो आप समझ गए होंगे। 8 आपकी यूनिट्स हैं, उनके अंदर कई सारे टॉपिक हैं, सभी पर क्लासेस आपको चैनल पर मिलती रहेंगी और एग्ज़ाम में जिस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा, जो आपका मॉडल पेपर होगा 2025-26 एग्ज़ाम के लिए या 27 एग्ज़ाम के लिए, वो सब कुछ मैं आपको चैनल पर प्रोवाइड कराती रहूँगी। तो उसके लिए आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको अच्छे से मिलते रहें और आप अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। तो हम मिलते हैं आपकी अगली वीडियो के साथ।